नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरें चैनल में। मैं दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं गुड़गांव में, जहां पर M3M बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। 200 करोड़ के फ्रॉड का लगा है आरोप। ये बिल्डर इनका द्वारका एक्सप्रेसवे के पास M3M बिल्डर का प्रोजेक्ट चल रहा था, जो विवादों के घेरों में अब घिर आया है। इस प्रोजेक्ट को कोविड के टाइम में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निवेशकों को ये बार बार आश्वासन दिया गया कि आपका फ्लैट जल्दी ही हम दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज 3 से 4 साल गुजर गए। इन बिल्डरों के कानों पर कोई भी जू नहीं रहेगी। ये 300 निवेशक आज बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इनके साथ बच्चे भी हैं। बच्चे भी, सोचो, इन बच्चों ने अपनी दुख भरी बयां भी कही है। उन्होंने बताया कि जब वो प्रोटेक्शन कर रहे थे तो यहाँ उन्होंने जब शौचालय जाने के लिए कहा तो शौचालय जाने से भी मना कर दिया। ये देखो कितनी इनकी है। बाद में इन्होंने पुलिस को भी बुलाया। जब पुलिस आई तो इन बच्चों को टॉयलेट जाने दिया गया। कितनी बेशर्मी और बेहूदगी के कगार पर ये पहुंच चुके हैं ये बिल्डर। इन बिल्डरों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि ये बच्चों तक कभी जो है, और ये महिलाएं भी जो उनके साथ प्रोटेक्शन करी थी, उनको कम से कम प्रोटेक्शन तो करने दिया जाता। लेकिन बिल्डर की मनमानी है। कहते हैं इस बिल्डर ने ऊपर तक यानी कि मंत्री संतरी तक पैसे खिला रखे हैं, जिससे कि ये धौंस जमा रहे हैं इन बेचारों पर। ये 300 निवेशक जो है सड़क पर आ गए हैं। अपनी गूढ़ कमाई का, जो इन्होंने पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, वो पूरी की कमाई इन बिल्डरों को फूंक दी है। और ये बिल्डर जो है तमाशा बना के रख दिया है। और ये बिल्डर जो है इनको कोई फ्लैट देने वाला क्या नहीं कर रहे हैं। आइए अब हम जनता से आपकी रूबरू कराते हैं। सर, मेरा नाम मनिंदरजीत है। 3 साल पहले हमने M3M सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में यूनिट बुक कराई थी। 3 साल से हम इनके पीछे लगे रहे कि हमें पेपर दो। 10% इन्होंने ले लिया, जो कि 10 लाख बनता है, वो हमने दे दिया। 3 साल से हम इनको मेले डाल रहे हैं, इनके ऑफिस धक्के खा रहे हैं। ये कोई पेपर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। 6000 पर स्क्वायर फीट में हमने यूनिट बुक कराई थी। आज 12000 पे हो गई है मार्केट रेट। अब ये इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया और अब ये कह रहे हैं कि आप जाओ, आपकी यूनिट कैंसिल है, आपका रिफंड आ जाएगा, आप जाइए। अगर आपको लेनी है तो हमें 12000 पे 2 करोड़ दीजिए। जो 1 करोड़ की चीज़ थी वो 2 करोड़ में हमें बेच रहे हैं दोबारा। और वो अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये इस सेल्स गैलरी में वही यूनिट ये बेच रहे हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 1 महीने से लगे हुए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ा से बड़े प्रशासन के हमने बंदे को बोल दिया है। पुलिस रोज आती है, ये देखती है, चली जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात रात यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग गुड़गांव के बहुत ही सभ्य परिवारों से आते हैं। यहाँ हम रात रात बैठ के अपनी रात खराब कर रहे हैं। घर बार छोड़ दिया हमने, नौकरियाँ छोड़ दी हैं, बच्चे साथ लेके आ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। M3M का एक आदमी भी यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ है और पूछ नहीं रहा है कि क्या इशू है, जबकि उनको सब पता है कि क्या नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। लीगली हम एकदम करेक्ट है। हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पैसे नहीं देने को तैयार है। हम सब देने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग हमें बेचना ही नहीं चाहते, जो 3 साल पहले इन्होंने हमसे वादा किया था। ये कह रहे हैं वो सब वादे गए भाड़ में, और इनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है। इनका ओनर जो पंकज बंसल है, वहां से इन पूरी टीम को प्रेशर है कि आप प्लीज कुछ मत करिए, इनको ऐसे ही एजिटेशन करनी चाहिए। एक दिन ये टूटेंगे और घर जाएंगे, और अब हम घर तब जाएंगे जब हमें यूनिट मिलेगी, वरना हम यही रहेंगे। और जो हम करेंगे, आम आदमी, वो इन्होंने हमारी ताकत देखी नहीं है। हमने देखा है हिस्ट्री में, आम आदमी ने बड़े से बड़े पहाड़ पलट दिए, और यहाँ भी ये पहाड़ पंकज बंसल पलटा जाएगा, और बहुत बुरे तरीके से पलटा जाएगा। आप देखिए सर, उसकी प्रॉमिस हुई थी 2023 में ये लोग दे देंगे, लेकिन अब हमें नहीं पता वो क्या चल रहा है वहाँ पर। वो फ्लैट ऑलमोस्ट नियर टू रेडी है और उनकी वैल्यूज बढ़ चुकी हैं, और हमें बताया जा रहा है कि वो फ्लैट अब आपके है ही नहीं, आपके कैंसिल हो चुके हैं। और कह रहे हैं कि जब भी वो बनेंगे आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मार्केट में किसी और को बेच दिए जाएंगे। ऐसा करने से पहले आपको कोई नोटिस दे देगा या कोई नोट? 3 साल से हम इनके पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे पीछे नहीं भाग रहे। कोई नोटिस नहीं। अचानक दिवाली से पहले हमारी दिवाली खराब करने के लिए ये लोग हमें एक नोटिस देते हैं, आपकी यूनिट कैंसिल है, आपको बहुत बार बुलाया गया, आपसे पैसे मांगे गए, आपने दिए नहीं, जबकि ये सरासर गलत है। हम इनके पास गए, हमने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे, हमने इनसे बोला कि हम पैसे हाथ पे लेके चल रहे हैं, आप बताइए कितना चाहिए। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और कहा पैसे हमें ऐसे ही दो, बिना डॉक्यूमेंट्स के, जो कि बहुत गलत है। हमारे पास रिसिप्ट हैं। 10 लाख पेमेंट रेरा के एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो 10% होती है। हमने 40% पेमेंट करी हुई है विदाउट डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ्स हमारे पास। जब बोलेंगे तब हम NEFT दिखा देंगे, अपने बैंक की ट्रांजैक्शन खोल के दिखा देंगे, हमारे पास पड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी नाइंसाफी हुई है, ये हाईलाइट हो, और ये जो पंकज बंसल ने किया है चोरी का काम, ये सबके सामने आए। सर, हमें उम्मीद प्रशासन से बहुत है। प्रशासन
बीजेपी की सरकार दोबारा आई है स्टेट में, हमें बहुत उम्मीद है उनसे। हम सब ने वोट डाला है और हम चाहते हैं कि एमएलए साहब, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इधर आइए, हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप हमसे ये पूछे कि M3M कितना सपोर्ट करेगा हमें, तो हमें 0% उम्मीद है। वो बिल्कुल नहीं करेगा जब तक प्रशासन उस पर दबाव नहीं डालेगा। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो कब दबाव डालता है, कब इनको गिराता है। अगर आप पंकज बंसल जी की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल ना है, उनकी तरफ से बिल्कुल ना। 1 महीने से एजिटेशन चल रहा है, उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है। यहाँ पर 5-10 बायर आए थे खरीदने इनके, हमने उन सबको बताया, वो सब चले गए। इनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, लेकिन इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने से हम ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, हर जगह हम डाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसा कमा लिया शायद इन्होंने, तो इसलिए इनको ये फर्क नहीं पड़ता। और इनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद सीएम साहब से है, राव नरबीर जी सिंह से है, एमएलए से है और पुलिस से है। पुलिस हमारा साथ देगी, ये सारे प्रशासन हमारा साथ देंगे, तो हमें हमारी यूनिट मिल जाएगी। M3M हमें कभी कुछ नहीं सपोर्ट करेगा। जी, मेरा नाम मनप्रीत है और मेरा भी M3M सॉलिट्यूड में ही है। मैंने उसी में बुक कराया था और सेम हम लोगों ने भी 12% पेमेंट दे रखा था इनको, और हमें भी सेम यही बोला गया कि 8 तारीख को हमारी गवर्नमेंट बनती है हरियाणा में और 9 तारीख को हमारे घर पे टर्मिनेशन लेटर आ जाते हैं कि आपकी यूनिट कैंसिल है। और आपको बहुत बार बुलाया गया, जबकि मेरे और मेरे हस्बैंड के 250 से ज़्यादा विजिट है M3M अरबाना के ऑफिस में। अगर ये लोग अपने कैमरेज में चेक करें, अपने एंट्रीज चेक करें, हमारे बहुत ज़्यादा विजिट्स हैं वहाँ पर कि हम लोगों को आप पेमेंट्स के लिए बुलाओ, लेकिन हाँ, हमें लीगल तरीके से बुलाओ। हमने 1090 का प्लान इसीलिए लिया था ताकि हम लोन करवा सके। इतना पेमेंट नहीं है हम लोगों के पास, फिर भी इनके दबाव में आकर इन्होंने हमारे को इतना हरास करा, अंदर इतना ज़्यादा एक करके अंदर बुलाया गया, टॉर्चर किए गए। आज ले लो, आप नहीं तो कल आपकी यूनिट 8500 की हो जाएगी, अभी ले लो। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो बहुत रोई, 2-2 साल के, 10-10 महीने के उनके बच्चे हैं। हम पागलों की तरह वहाँ पे रोए और अपनी रिक्वेस्ट करी इन लोगों से कि प्लीज़ ऐसा हमारे साथ मत करो। और अगले इन्होंने हमें बोला कि रात को 8 बजे आप चेक दे जाओ, 9 बजे कल वो डील नहीं मिलेगी आपको, अभी दे जाओ। हमने अपनी ज्वेलरीज बेची और ये रियलिटी है, वो सब कुछ दे के, लेकिन फिर भी ये इन लोगों के कान से जू नहीं देंगी, जो कि हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा बिल्डर है, हम सोच रहे हैं कि M3M बहुत बड़ा नाम है, लेकिन थोड़े से चंद पैसों के लिए 300 करोड़ इन समुंदर में एक बूंद के बराबर है। इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। अब तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए।